देखिए हवाई चप्पल में है और किसी ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। तो मैं ये भैया से पूछूंगा कि आप कितनी बार हवाई यात्रा किए? एक बार भी नहीं किए हैं। झांसा देते हैं, झांसा। झांसा मारते हैं। कोई एक है आसाराम और एक है झांसाराम। पढ़ाई इतनी ये उम्र में तो आपको 3-4 बच्चे होते हैं अगर आपके दिन अच्छे होते। जी से नाराज नहीं है? नीतीश कुमार तो दारू बेच रहे हैं बिहार में। तो आप पी रहे हैं? हाँ, तो आप दारू पी के मस्त है? मस्त है। दारू बंद नहीं है। बंद तो है? नहीं है, पुलिस मतलब पकड़ेगी। इलीगल तरह से बिकता है। और पहले ठेका बजाना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। अब डायरेक्ट फोन कीजिए, एकदम आप आगे दरवाजे तो बिहार में फिर फेंकेंगे, फिर बोलेंगे कि पहलगाम में ऐसे हम करवा दिए, पाकिस्तान के ऐसे कर दिए, वैसे कर दिया, कुछ किए बोल रहे। ही रहे हैं। हाँ, तो वही कहेंगे वोट के लिए। उन्होंने कहा है कि मेरे रगों में लहू नहीं सिंदूर दौड़ता है। अब कह रहे गरम सिंदूर है। गरम सिंदूर। अब तो यो चर्चा में आ गया है गरम सिंदूर। हाँ। ये सिंदूर गरम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ छोटू कॉमेडियन और घूम रहा हूँ बिहार। और मैं निकला हूँ आप सभी देशवासियों को बिहार का विकास दिखाने के लिए। और आपको यहाँ पर बिहार में विकास बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये भैया देखिए हवाई चप्पल में है और किसी ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। तो मैं ये भैया से पूछूंगा कि आप कितनी बार हवाई यात्रा किए? एक बार भी नहीं किए हैं अभी। आपको पता है किसी ने कहा था हवाई चप्पल? नरेंद्र मोदी गए थे ना, तो टिकट भेजे कि नहीं आपको? एक बार भी नहीं भेजे। उस झांसा देते हैं, झांसा। झांसा मारते हैं। कोई एक है आसाराम और एक है झांसाराम। देखिए ये झांसाराम की बात यही कुछ। झांसाराम 29 तारीख को आ रहे हैं बिहार। तो क्या झांसे में बिहार आएगा उनके? नहीं, बिहार अपनी झांसे में नहीं आएगा। उनको नहीं आएगा। नहीं आएगा। युवा हो आप? हाँ, क्या आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। रोजगार? पढ़ाई इतनी ये उम्र में तो आपको 3-4 बच्चे होते हैं अगर आपके दिन अच्छे होते। बोलिए बोलिए। अभी जॉब नहीं है, अभी उस चलते प्राइवेट में है। मतलब अच्छे दिन होते तो इनके बच्चे होते, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए इसलिए इनके बच्चे नहीं हैं। और अभी पढ़ाई कर रहे हैं भाई। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं भाई? अति कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कि कोई एग्जाम दिया आपने? हाँ, एग्जाम तो बहुत दिए, क्रैक नहीं कर पाए? नहीं क्रैक नहीं कर पाए। तो बेरोजगार हैं? बेरोजगार है। अच्छा, अभी बीपीएससी के ऊपर लाठी चली थी पटना में। वो तो अन्याय हुआ, छात्रों के ऊपर सरासरी अन्याय हुआ। तो छात्रों में इस बात का रोष है? है, बिल्कुल है। तो क्या छात्र सरकार से खुश है, नाराज है नीतीश जी से? नाराज है, छात्र नाराज है। हा? छात्र नाराज है। तो नीतीश जी ने कुछ काम किया? क्या काम किया? छात्र रोड पे घूम रहे हैं, युवा रोजगार की तलाश में बुआ रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सही कह रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। युवा नाराज है? नाराज नहीं, सही बात कर रहे हैं। नाराज नहीं है? नहीं, नहीं। नीतीश जी से नाराज नहीं है? नीतीश कुमार तो दारू बेच रहे हैं बिहार में। तो आप पी रहे हैं? हाँ, तो आप दारू पी के मस्त है? मस्त है। तो ये बात आप कर रहे हैं जबकि दारू बंद है। नीतीश कुमार तो बेचवा रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में बिक रहा है दारू। पहले ठेका पर जाना पड़ता था, अब तो घर पहुंच जा रहा है। घर होम डिलीवरी? होम डिलीवरी। ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, सही बात है। दारू बंद है, आपको पता है? नहीं बंद है बिहार में। ये क्या कर रहे हैं? दारू बंद नहीं है। बंद तो है? नहीं है, पुलिस मतलब पकड़ेगी। इलीगल तरह से बिकता है। और पहले ठेका बजाना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। अब डायरेक्ट फोन कीजिए, एकदम आप आगे दरवाजे पहुंच जाता है। अरे नहीं, आपसे बात इसलिए करना है। ये बताइए आप करते क्या हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। जैसे भर्ती वगैरह की तैयारी करते हैं? अभी नहीं करते हैं। लेकिन तैयारी करना ऐसा मन में है? हाँ है। तो ये जो अग्निवीर योजना लाई सरकार, इससे आप कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं? ये ठीक चीज नहीं है। 4 साल का कोई नौकरी होता। जोर से बोलिए। 4 साल का कोई नौकरी होता। तो इससे आपको दिक्कत है? हाँ, हमें दिक्कत है। नाराज है? हाँ, हम नाराज है। तो फिर भी आप सरकार मोदी जी को वोट करते हैं? नहीं, हम मोदी जी के वोट नहीं करते हैं। विपक्ष पार्टी है। विपक्ष? हाँ, विपक्ष पार्टी है। विपक्ष? आप तो पढ़ाई करते हैं, तो पक्ष विपक्ष में क्यों है? वो काम ही वैसा कर रहा। मोदी जी का काम अच्छा नहीं नहीं लग रहा। कौन सा काम बुरा लगा? जितना काम देखिए उसका। कोई जैसे नाम गिनाइए। आज तक कोई काम ही नहीं किया है। अग्निवीर?
अग्नि भी छोड़ी ना ला के कथी कर लिया है बिहार क्या कहूँ 4 साल के कोई नौकरी होता ये 4 किलो ना राशन दे के तो बिहार के लोग के पल्हा लिया हुआ 5 किलो राशन 4 किलो मिलवे करता है। बहुत अच्छे दिन है कि अच्छे दिन ये हंस रहे हैं कि बहुत अच्छे दिन है कि इनके पैंट उतर गए क्यों उतर गए हाँ उतर गए गमछे में आ गए भैया। गमछे में आ गए। तो ये बताइए बिहार में क्या लगता है विकास दिखता है आपको? कहाँ विकास दिख रहा है? नहीं दिखता। रोजगार सारा बेरोजगार घूम रहा है। तो नीतीश जी कहते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत बुरा काम किया है। चुन के फिर आएंगे। अब कहाँ से आएंगे? अच्छा बिहार किसको लाना चाहता है? आरजेडी को। आरजेडी जी मलिक तेजस्वी आएगा। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? अच्छा काम करेंगे वो, बढ़िया आदमी है। कोई जैसे उनका कोई अच्छा काम बहुत अच्छा काम है। नौकरी दिए हैं क्या कर रहे हैं? 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं, हर विभाग में दिए हैं, हर विभाग में। हर विभाग में दिए हैं। तो तेजस्वी जी का काम अच्छा लगता बहुत अच्छा है। है। और वो जो कहते हैं सो ही करते हैं, तो अब की बार वो जुमलेबाजी नहीं करते हैं। मोदी जी की तरह आके बिहार में फेंक दिए चल दिए। अच्छा मोदी जी का आपने बिहार में नाम लिया तो अभी मोदी जी 29 तारीख को आने बिहार में वाले आ रहे फिर फेंकेंगे, फिर बोलेंगे कि पहलगाम में ऐसे हम करवा दिए, पाकिस्तान के ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, कुछ हैं। किए वो तो बोल ही रहे। रहे हैं। हाँ तो वही कहेंगे वोट के लिए। उन्होंने कहा है कि मेरे रगों में लहू नहीं सिंदूर दौड़ता है। अब कह रहे गरम सिंदूर है, गरम सिंदूर। अब तो यो चर्चा में आ गया है गरम सिंदूर। हाँ। ये सिंदूर गरम होता है। तो आप इसे कैसे देखते जितना ये लोग सबको प्रतिष्ठा धोने पर लगे हुए हैं, हैं? सबका प्रतिष्ठा। सबके बिहार में आके और प्रतिष्ठा धोएंगे। गरम सिंदूर लोग कहेंगे गरम सिंदूर है क्या? क्या है आपके हिसाब से? क्या है आप क्या मानते हैं? उसका लफ्जे गलत है, लफ्ज गलत है। लफ्जे गलत है। सेना के ऊपर राजनीति नहीं वो करनी। जैसे जैसे बुढ़ा रहे हैं और सटिया रहे हैं। सेना के ऊपर राजनीति करनी चाहिए। नहीं, सेना के ऊपर तो वाकई कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए। तो ये सर्वे सर्वा भारत का महान सेना ही होता है। बीजेपी कर रही है तो उसे पूरा कर रही है। लोग को, जनता को नहीं सूझ रहा है। 5 किलो 4 किलो राशन पर बिक रहा है। राशन को कैसे देखते हैं? विकास मानते हैं? ना वो सब कुछ भी विकास नहीं। जो कमाने खाने वाला है सेहू 4 किलो 5 किलो मिल जाता है, बैठ के खा लेता है, घर में काम धंधा करबे नहीं करता है। अच्छा हम लोग शिवहर जिला में हैं। हाँ तो शिवहर में क्या देखते हैं विकास? देखिए, शिवहर में जो भी विकास किए हैं MLC फारूक शेख की, जो भी ब्लड बैंक दुनिया जमाना जो भी यहाँ बैठवा है, फारूक शेख धाम कोई बनवाए। हाँ फारूक शेख का देन है। और फारूक शेख को शिवहर से विधानसभा की सीट मिलना चाहिए। क्या करना हो जाए? मिलना चाहिए। किसे मिलना चाहिए? फारूक शेख को। उम्मीद कर रहे हैं कि आएंगे वो। तेजस्वी जी जी विकास करें। विकास करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी? बननी चाहिए। और शिवहर में किसे देखते हैं? फारूक शेख को। फारूक शेख। आप ये क्या फारूक शेख सही बता रहे हैं। सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। उनका मतलब कुछ काम आपको पता हर है? शिवहर में हॉस्पिटल में बैंक में हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था की है। बैंक ब्लड बैंक डेकुली धाम में काम करवा रहे हैं। हाँ। सही। ये युवा है और ये शिवहर के युवा है। ये शिवहर में भी बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ शिवहर में फारूक शेख ही आना चाहिए। तो और प्रदेश में किसको देखते हैं? आरजेडी सरकार, तेजस्वी सरकार। तेजस्वी। कहीं सब तेजस्वी की पार्टी के तो नहीं है आप लोग? कोई तेजस्वी की पार्टी के लोग थोड़ी है इसमें। क्या किसी जैसे पार्टी से- एक मिनट, किसी पार्टी का इसमें नाम लिखा हुआ है क्या? इसी पार्टी से बिलोंग मतलब कर आप रहे हैं। आम नागरिक हैं। आम नागरिक हैं हम लोग। आप किसी पार्टी से हैं? नहीं कोई पार्टी से नहीं। तो फिर तेजस्वी जी क्यों? बढ़िया लोग है, काम किए। हाँ? और ये दुकानदार हैं, इनसे जरूर बात। डाल देखिए नीतीश कुमार जी को। किससे? आप दुकानदार हैं। तेजस्वी यादव को आना चाहिए कि अभी वो युवा है, युवा को दर्द पीड़ित समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को अब इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो अब दिमाग से भी आपका जिला इतना पिछड़ा है शिवहर। सब इसके बारे सरकार में के देन है। हाँ? सब सरकार को देन है। आज शिवहर से फारूक शेख को आना चाहिए। फारूक शेख युवा है, युवा सबके बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहने वाले आपका लोग नाम क्या हैं। है? सुभाष कुमार यादव। सुभाष कुमार यादव। और आप जी। चाहते हैं फारूक शेख? फारूक शेख साहब आए, युवा है, युवाओं को समझते हैं। आपका नाम क्या है? राजकिशोर राय। और आप किसे चाहते हैं शिवहर में? फारूक शेख को। तो आप राजकिशोर राय और चाहते हैं फारूक शेख फारूक को। शेख। ये भारत है जो मीडिया नफरत फैला रही है, धर्म का इंजेक्शन मार रही है। ये देखिए, ये अपने नाम, अपने मुंह से जो है किसी मतलब एक मुस्लिम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है
जो मीडिया फैला रही है, आप भारत की मीडिया को कैसे देखते हैं? देखिए भारत के मीडिया है ना, ये सब इशारे पे चल रहा है। मोदी जी के और अमित शाह के इशारे पर चल रही है। देखिए अभी तत्काल में जो लड़ाई छिड़ी थी, जो कुरैशी, क्या नाम है उसका, सोफिया कुरैशी, इतनी अच्छी काम की। उनके बारे में कुछ लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं ताकि जात के मुस्लिम, यही ना है। और अभी आप जिनके नाम ले रहे हैं, ये फारूक शेख, ये भी मुस्लिम है। हाँ, और सोफिया कुरैशी भी, वो भी मुस्लिम। देखिए देश में, भारत देश है, ये सबका हक है। हाँ। और सब यहाँ, सबको माने यहाँ रहने का अधिकार है। तो ऐसा थोड़ा है कि मुसलमान हिंदू से कटा हुआ है। संविधान का आर्टिकल, सब एक दूसरे से मिला हुआ है। संविधान का आर्टिकल 14 भी कहता है राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सब बराबर है। सब बराबर है। तो तब ना इस कुरैशी तरह की देखिए कि क्यों ये एक सरकार- हिंदुस्तान के लिए चहर के मारा कि नहीं मारा। बिल्कुल। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि सबको आपके बिहार में ही इम्तियाज अली शहीद हुए हैं, हाँ, जो इम्तियाज हाँ, जो सभी लोग, तेजस्वी यादव जी भी जाके वहाँ उनका सम्मान किए हैं। बिहार को तो मुख्यमंत्री को अभी पता ही नहीं है कि कौन शहीद हो रहा है। वो तेजस्वी यादव से बोल रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि शहीद हुआ है, अकेले जाकर श्रद्धांजलि। तो देखिए कितना निर्दयी सरकार है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को इतना भी पता नहीं है कि हमारे बिहार के सेना शहीद होकर आए हैं और श्रद्धांजलि तक भी नहीं देने गए हैं। सर आप कितना, आपकी एजुकेशन क्या होगी? हम तो बीए किए हुए हैं। बीए अच्छा, आप बीए किए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि कल एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि हमने, भारत ने जापान को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ कुछ नहीं, सब फेक है, फेक है। ये सब टीवी चैनल सब फेक बता रहे हैं। तो अभी अर्थव्यवस्था भारत की इतना खराब है कि यहाँ इतना बेरोजगार है, इतना बेरोजगार है कि मत पूछिए। वहाँ के मोदी जी घर घर घूम के देखे ना, तो जो नीति आयोग का ये सब गलत है। आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, इसे बता रहे थे जापान 5वां स्थान पर, भारत 4था स्थान पर है। हाँ। देखिए ये सब फेक है। अभी मोदी जी, अमित शाह जो है ना, ये सब अपना चालबाजी काम कर रहे हैं। अभी चुनाव है बिहार में, इसलिए ये है वो है, ये है वो है। लेकिन पटना में जो है रैली होगी मोदी जी की 29 तारीख को, जो कि एक रैली है जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको लेकर के रैली कर रहे हैं। तो आप युवा हैं, सिंदूर हो गया हाँ? अब वो अब गरम सिंदूर बोल रहा है। हाँ। हाँ, तो वो सब कुछ नहीं है। देखिएगा जनता सब समझ चुकी है। जनता समय आने दीजिए, जनता इनको सबक सिखा के बिहार से ऐसा फेंकेगा कि फेंकू के फेंकते रह जाएगा। बिहार में आप कैसे मतलब विकास चाहते हैं? कैसे बिहार में देखिए तेजस्वी की ही सरकार चाहिए, इसलिए नहीं, कि वो विकास कैसा चाहते हैं? किस विकास चाहते कि विकास का मॉडल कैसा? बेरोजगार को रोजगार मिले, विकास का मॉडल भूखे को जो भूख लगा हुआ है उसको खाना मिले, हम्म, ये सब होना चाहिए। नौकरी मिले, रोजगार को नौकरी मिले, ये सब होना चाहिए। जो तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं, उस तरह से अभी बहुत ऐसा विभाग है जो खाली पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग है, वन विभाग है, लाखों बहुत विभाग है। नौकरियां हैं। लेकिन आज तक नीतीश जी उसमें क्या किए कि इतना मोटा मोटी 17 साल ना होगा उनका, 17 साल में कुछ किए। इस बार जुट गया है। अच्छा, ये पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो इनसे तो बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी जी ने कल्याण में, महाराष्ट्र में, लोकसभा में एक बोला था कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के नाम पर नहीं मिल सकता क्या, ये मोदी जी ने कहा था। पुलवामा भी मोदी जी ही कराए हुए। और आप एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो जब फर्स्ट टाइम वोट करने जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास होगा, बिहार का विकास। बिहार का तो बिहार में आप, विकास होगा, रोजगार होगा, यही होगा। तो बिहार के विकास का कैसा मॉडल चाहते हैं? रोजगार मिले, और यहाँ रोजगार मिले और सड़कें नाले सही हो, ये सब सही हो, सुधार हो। तो आप ये मानते हैं कि बिहार में 20 साल नीतीश जी की सरकार थी तो विकास कुछ दिखा आपको? दिख रहा है, विकास दिख रहा है। आप ही बता दीजिए, दिख रहा है तो बोलिए। कहीं मुझे नहीं दिखा, लेकिन आपसे मैं, हम सबको तो दिख नहीं रहा है कि विकास हुआ है, क्योंकि सड़कें सही नहीं है, सही नहीं है। पानी बारिश हो गया 10 मिनट तो भर जाता है, पूरा भर जाता है, यही सब है। आप यहीं से हल्का आगे चल जाइए, बारिश हो जाएगा तो लगेगा कि यहाँ सड़क है नहीं, नाला ही है। शिवहर जिला में, शिवहर जिला में नाला ही लगेगा। तो विकास जो दिख रहा है शिवहर जिला में थोड़ा बहुत, वो किससे देन है? कैसे, कौन कर? फारूक शेख, हाँ? फारूक शेख शिवहर से। फारूक शेख क्या किए? MLC जो भी किए वही किए हैं। थोड़ा आपका बहुत। नाम क्या है? गोलू यादव। गोलू यादव। आप फारूक शेख का नाम ले रहे हैं? अच्छा नेता है, इसलिए नाम ले रहे हैं। नाम ले रहे हैं। आप युवा हैं? बिल्कुल युवा है। बिहार का विकास
किस नजरिए से देखते हैं? बिहार का विकास तो बहुत साफ समझिए 9 के बराबर है। साफ न करो, हमारे शिवहर जिला में घुसखोरी चरण सीमा सबसे नंबर 1 पर है। जिला सबसे छोटा है लेकिन यहाँ घुसखोरी नंबर 1 है। समझे, गरीबों का काम नहीं होता है। ठीक, जितना अमीरों लोग है उनका दलाली के थ्रू चाहे या पैरवी के थ्रू काम हो जा रहा है, लेकिन गरीबों लोगों का काम यहाँ नहीं किया जा रहा है। तो विकास, जो बिहार का विकास मॉडल है, वो किस तरह का चाहते हैं आप? विकास तो हम चाहते हैं कि जैसे में पढ़ाई लिखाई हो, स्कूल विद्यालय हो या पढ़ाई लिखाई सही नहीं है। सही अभी कहाँ पर अभी सही है। अभी देखते हैं बच्चा जाता है, टीचर जाता है, टीचर उधर पेपर पढ़ रहा है, बच्चा उधर से भाग आता है। उस पर भी होना चाहिए ना। और उसके बाद है कि गली उली नली उली सब सही होना चाहिए ना। अगर हम लोग के रोजगार रहता तो हम लोग यहाँ बेरोजगार थोड़ी बैठ के घूमते। आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल बेरोजगार है। पर मोदी जी ने तो बहुत रोजगार दिया। मोदी जी ने रोजगार दिया, वही जैसा हुआ है वैसा आदमी को दिए रोजगार। तो अभी 29 तारीख को मोदी जी बिहार आ रहे हैं, आप भी एक बिहार के बिहारी हैं, तो क्या देखते हैं कि मोदी जी आने के बाद बिहार का पूरा नक्शा बदल देंगे? अब क्या बदलेंगे, वो आएंगे अपना स्पीच देंगे और चले जाएंगे। जो विकास विकास की ओर से जो लिखांकन है बोल देंगे, बस चले जाएंगे। मोदी जी ने बिहार के इलेक्शन में, पिछले वाले में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात करी थी बिहार को, आपको याद होगा? आपको याद है? हाँ, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात की हुई थी, लेकिन कहाँ मिला? मिला नहीं, कुछ नहीं। नीतीश जी उनका पैर छूने लगते हैं तो मिलेगा कैसे? नहीं मिला। वो अलग रहते, उनसे बाइकाट रहते तब ना उनको 1.25 करोड़ लाख के पैकेज देता, वो तो पैरे छूने लगते हैं। अभी तत्काल में देखिए नीतीश जी वो पदाधिकारी के माथा पर क्या कर रहे हैं कि गमला रख रहे हैं, वो तो औरों पगला गए हुए हैं। तो बिहार मतलब जैसे 1.25 लाख करोड़ पैकेज का तो छोड़ दीजिए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। नहीं मिला। ये बात आपको पता है? सब कुछ मालूम है, लेकिन वो तो पहले बार में बोले थे कि विशेष माने यहाँ विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, लेकिन वो नहीं मिला।